प्रिय स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में 8.1 के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी के क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 7 में cot² थीटा का मान बताएं। 7 में 2 क्वेश्चन दिया है और इनका मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि ये जो cot थीटा है, cot के बाद जो थीटा आया है, मान लो ये एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, और cot के बाद थीटा आया है, इसका नाम देते हैं ABC। cot के बाद थीटा आया है या साइन ए दिया हुआ है। यदि साइन के बाद ए है तो हम ए के सापेक्ष चलते हैं, जिसका लंब ये हो जाएगा, आधार ये। यदि साइन सी दे दे तो हम सी के सापेक्ष चलते हैं, जिसका सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और आधार ये हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन के बाद ये जो एंगल आता है वो किसके सापेक्ष बोल रहा है चलने के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और cot थीटा बराबर दिया है 7/8। तो आधार हमारा दिया है 7 और लंब दिया है 8। तो यहाँ इसका नाम देते हैं, पहले कुछ एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और उसका हम नाम दे देंगे ABC। और थीटा के सापेक्ष बोल रहे हैं तो हम यहाँ पर थीटा लिख देते हैं, और इसके सापेक्ष चलेंगे तो ये लंब आधार ये हो जाएगा। तो आधार दिया है हमारा और लंब दिया है, आधार हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी, और लंब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें कोण प्राप्त नहीं है, लंब आधार प्राप्त है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम कोण प्राप्त करेंगे तो लिखेंगे AC² बराबर AB² प्लस BC²। पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान दिया है 7, BC का मान दिया है 8। जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 113 AC²। जब स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर रूट आ जाता है, तो AC का मान हो गया 113 रूट। अब हम साइन का मान निकालेंगे, साइन और कॉस का। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कोण। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा BC बटे के AC। AC का मान रूट 113। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे के कोण 7 बटे के रूट 113। अब हम इसे साइन थीटा और कोस थीटा का मान क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 उतार लेते हैं यहाँ पर। 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा 1 + कोस थीटा। हमने 7 का क्वेश्चन नंबर 1 में उतार दिया है यहाँ पर। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, A² - B² बराबर A + B A - B। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। क्या इस पर दिख रहा है? तो हाँ,
ये इसी के ऊपर है, इसके ऊपर, तो हम इस पर लगा देंगे। अब हम साइन और कॉस का मान इसमें रख देते हैं। तो 1 प्लस 8 हो, ठीक है, रूट 113। अब कॉस थीटा का मान रख देते हैं। अब हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी के रूप में है ये, और ए माइनस बी के रूप में ये है। नीचे भी ए प्लस बी के रूप में, ए माइनस बी के रूप में है, तो हम इसके रूप में लिखेंगे। अब इसको तो लिखेंगे बटे के, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि फॉर्मूला में ही माइनस है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1 माइनस जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। और ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा 113 लिखेंगे बटे में। वन का स्क्वायर 1, 7 और बटे में इतना हो जाएगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे और बटे पे के जोड़ बना लेंगे, ठीक है। करते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे के 113 बटे के 113 माइनस 49 बटे के 113। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो 13, तो 9 4 13, तो यहाँ पर बचेगा 9, ये हो जाएगा कितना 49, 49 बटे के 113, नीचे घटाएंगे तो हो जाएगा 64 बटे के 113। तो अब हम क्या करेंगे, इसे आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो इतना लिखने के बाद इसको और गुणा के चिन्ह लिख देंगे, और इसे जब लेंगे तो इसे ऊपर लिखेंगे 113 बटे के 64, ठीक है। तो इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 49 बटे के 64, ये हो जाएगा हमारा पहला का आंसर। अब देखते हैं दूसरा नंबर को। दूसरा दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहे हैं, जबकि कोट का मान दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7 बटे के 8 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, इसका मान रख कर स्क्वायर लिखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 बटे के, ये हो जाएगा 49 बटे के 64, ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी इतना बराबर इतना है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो हम 3 कोट ए को कोट ए बराबर 4 बटे 3 लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं, इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं,
तो आधार बटे लंब, तो ये के सापेक्ष चलेंगे क्योंकि इसके बाद ये है एंगल कोट ये, तो लंब 3, इससे हमें निकालना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे इसे तो हो जाएगा √25, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan cos sin का मान निकालेंगे और निकाल कर एक ही बार रख के और मान निकालेंगे इसका। तो सबसे हम निकालेंगे साइन ए का मान, साइन ए बराबर होता है लंब बटे का cos ए बराबर होगा आधार बटे कौन, tan ए बराबर होगा लंब बटे के आधार। अब हम tan cos sin का मान रखकर चेक कर लेंगे कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो रख लेते हैं इनका मान हम, तो 1 - tan² का मान आया हुआ है, tan का मान आया हुआ है 3/4, बराबर cos² का मान आया है 4/5, सॉरी cos का मान आया हुआ है, sin का मान 3/5, लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 9/16 1 + 9/16 बराबर 16/25 - 9/25। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16 - 9/16 16 + 9/16 बराबर 16 - 9/25। एलसीएम इसका 25, इसका एलसीएम 16 आएगा। तो जब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7। ये हो जाएगा 25, 7/25। अब हम इसे काट देंगे इसको इसके साथ और लिख देंगे 7/25 बराबर 7/25। तो ये दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे हाँ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान बताए। क्वेश्चन नंबर 9 में 1 2 को क्वेश्चन दिया है सोल्व करने के लिए। तो एक नंबर दिया sin A cos C + cos A sin C, दूसरा दिया cos A cos C - sin A sin C। तो हम इनका मान निकाल लेते हैं। tan A बराबर होता है लंब बटे के आधार,
तो हम इनका मान रख लेते हैं। तो tan ए के सापेक्ष लंब आधार AC निकालना पड़ेगा। थ्री प्लस वन AC स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा। 2 AC का मान आ गया 2। तो अब हम निकालेंगे साइन ए का मान, साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे साइन ए बराबर होता है लंब बटे के कर्ण, ए के सापेक्ष चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, अब कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे के कर्ण, तो ये लंब आधार ए बी बटे के AC AB का मान √3 बटे के 2। अब हम निकालेंगे साइन C का मान। अब हम चलेंगे इसके सापेक्ष, साइन C बराबर होता है लंब बटे के कर्ण, तो इसके C के सापेक्ष जब चलेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा AB लंब और AC हो जाएगा कर्ण, क्योंकि कर्ण कभी तो बदलता नहीं है। तो लिखेंगे AB का मान √3, AC का मान 2। अब निकालेंगे कॉस C का मान आधार बटे के कर्ण, तो ये तो हो गया AB लंब, BC हो जाएगा आधार और AC हो जाएगा कर्ण। तो BC का मान दिए 1 और AC का मान 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए कॉस C प्लस कॉस ए साइन C का मान रखकर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम मान रखते हैं। तो साइन ए का मान दिया है 1 बटे के 2, कॉस C का मान दिया है 1 बटे के 2 प्लस कॉस ए का मान दिया है √3 बटे के साइन C का मान √3 बटे के 2। तो अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे के 4 प्लस √3 में √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 बटे के 4, तो ये हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 4 बटे के 4 1 हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मान रखते हैं √3 बटे के 2, 1 बटे के 2 माइनस 1 बटे के 2 √3 बटे के 2। तो इसे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 बटे के 4 माइनस ये भी हो जाएगा √3 बटे के 4। तो ये तो हमारा शून्य आ गया, ऐसे ही दिख रहा है। तो हम इसे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 4 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 बराबर 0 बटे के 4 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कोस P और टेन P का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज दिया है PQR जिसका Q समकोण है और PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है साइन P कोस P और टेन P का मान ज्ञात करने के लिए। उसके लिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए, लेकिन ये दोनों को जोड़कर दे दिया है इतना सेंटीमीटर।
तो हमको पता कैसे चलेगा ये कितना है ये कितना है? तो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको, ये दिए है हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर, तो इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय इसके पैटर्न पर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पी आर स्क्वायर जो है, पी आर जो स्क्वायर इसके बराबर दिया है कितना, यहाँ पी आर स्क्वायर बराबर, पी आर बराबर दिया है इतना, तो पी आर स्क्वायर की जगह पर ये हम रख देंगे। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि पी आर पर स्क्वायर है, और इससे जो करते हुए लिख देंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, सिर्फ इसमें, इसमें नहीं, जो करते हुए आएगा तो लगाते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब इसे लिखते हैं 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 625 क्यू आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 50 क्यू आर। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम पी क्यू का मान रखेंगे, तो रख लेते हैं, तो 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर 625 क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 आर क्यू स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इस साइड भेज देंगे और इसको इस साइड, नहीं तो हम सभी को इस तरफ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर माइनस 25 माइनस आर क्यू स्क्वायर बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे और इसको इससे माइनस करेंगे, तो इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हमारा, और इसमें से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 50 क्यू आर बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर, और 50 को हम इस तरफ भेज देंगे, 600 बटे के
50 बराबर क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे, 12×25 = 60। तो लिखेंगे क्यू आर बराबर 12। यहाँ पर क्यू आर बराबर आ गया 12। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू आर का मान नहीं दिया है 12, यहाँ पर क्यू आर का 12, तो हम घटा देंगे पी आर का मान निकालने के लिए। यहाँ इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब यहाँ पर हम पी आर बराबर लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का मान आया है 12। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 1, पी आर का मान आ जाएगा हमारा 13। तो अब हम बारी बारी से ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन पी, दिखाई दे रहा है, सॉरी, यहाँ पर पी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो यहाँ पर साइन पी का मान हो जाएगा, हम डायरेक्ट नाम लिख देते हैं, यानी कि मान लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ही जगह बचा है, तो फिगर दिखाई नहीं देगा तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पी बराबर होता है लंब बटे के कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा फिगर के अनुसार 12/13 साइन पी का मान। अब लिखेंगे कॉस पी के मान, कॉस पी के मान हो जाएगा 5/13। अब यहाँ पर लिखेंगे टेन पी का मान हो जाएगा 12/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला देखते हैं। दिया है पहला, tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसका उत्तर होगा असत्य है, क्योंकि tan ए बराबर लंब बटे का आधार। यदि लंब बड़ा आधार छोटा होता तब tan ए का मान 1 से अधिक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/15। तो इसका सत्य है, क्योंकि सेक ए बराबर 12/5, सॉरी यहाँ पर 5 लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोसेक कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं, आपको मैंने शुरुआत में ही इसका फुल फॉर्म बताया हुआ है, तो आपको याद होगा, तो इसका सही आंसर आप जान गए होंगे। सही आंसर क्या होगा, तो इसलिए इसमें लिखा है असत्य, क्योंकि कोसेक कोण ए के कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोट ए कोट और ए का गुणनफल है, नहीं, तो इसका 4 असत्य है, क्योंकि कोट ए का कोट एंजेंट होता है। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण लंब से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है।